हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक्सरसाइज 16.4 करने जा रहे हैं। उससे पहले एक्सरसाइज अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको थ्योरम नंबर 1 तो रिक्वायर है जानने के लिए। सबसे पहले हम थ्योरम 1 पढ़ते हैं क्या कहता है। देखो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का आर्क है, कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर पर जो भी एंगल आर्क के द्वारा एंगल सबटेंड किया गया है वो क्या है? डबल है। किसके डबल है? द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी सर्कल का जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर किसी भी पॉइंट पर अगर हमारा जो एंगल बन रहा है वो क्या है? उसका डबल है। यानी सेंटर पर जो भी एंगल बनेगा, हम आपको यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसके आधार पर आपको समझाते हैं। मान लो आपने कोई आर्क लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ए लिया, यहाँ पर एक पॉइंट बी लिया। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, फिर से हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क के द्वारा एंगल सबटेंड किया जा रहा है। ध्यान रहे, जब भी आर्क का बात आता है तो आपके दिमाग में तीन चीज़ तो आता है। पहला चीज़ आता है कि आर्क किस तरह का है, सेमी आर्क है या माइनर आर्क है या मेजर आर्क है। तो यहाँ पर तीन कंडीशन है। इसका केस 1, केस 2, केस 3 पर बात करेंगे। हमारा फर्स्ट केस है जहाँ पर ए बी जो आर्क है वो आपका क्या है? आपका माइनर आर्क है। अब ये आर्क ए बी है आपके सामने, ये सेंटर पर कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, सेंटर पर एंगल जो सबटेंड कर रहा है दैट इज एंगल ए ओ बी। अब कह रहा है सेंटर एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। और यही आर्क, सेम आर्क, इस जो रिमेनिंग पार्ट है, इस सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे किसी पॉइंट पर एंगल सबटेंड करता है। मान लो अगर हम कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पर ए बी ले लिए, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया हमने डी, और ये आर्क आपका सबटेंड कर रहा है जो एंगल, वो क्या कर रहा है? आपका एंगल ए डी बी। तो कह रहा है कि जो भी एंगल आपका सेंटर पर जो भी एंगल बनेगा वो इस, मान लो अगर ये एंगल एक्स बना रहा है सर्कल के किन्हीं पॉइंट पर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके किसी पॉइंट पर अगर आर्क आपका सबटेंड कर रहा है एक्स, तो ये जो सेंटर पर एंगल बनाएगा वो 2x होगा। समझ रहे हैं? तो सेंटर पर इस एंगल के 2 गुना बन रहा है। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, इसके कोई भी पार्ट में जो भी बचे हुए पार्ट है। समझ रहे हैं? यहाँ तक क्लियर? यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये याद रखना है कि सेंटर पर जो भी एंगल बनेगा वो इसके 2 टाइम्स होगा। इट मीन्स कि अगर ये 30 डिग्री बनता है तो यहाँ पर सेंटर पर ये आर्क जो एंगल बनाएगा, जो एंगल सबटेंड करेगा वो 60 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री तो इसका 80 डिग्री, अगर यहाँ 80 डिग्री तो इसका हाफ यहाँ पर एंगल, यानी सर्कल के सरकमफ्रेंस पर वो आर्क आपका सबटेंड करेगा, उसी का हाफ। यहाँ अगर 40 डिग्री तो यहाँ पर 20 डिग्री। तो हम यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ गए हैं कि क्या कह रहा है। तो हम इसको प्रूफ करेंगे स्टूडेंट। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे वो हमारी जिम्मेदारी है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू राइट द गिवन। तो यहाँ पर हमारा गिवन क्या है कि हमारे पास कौन सा आर्क है? आपका माइनर आर्क है, माइनर आर्क ए बी है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर D इज अ पॉइंट, D इज एनी पॉइंट, D इज एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग part of the circle। क्लियर? हमारा क्या है? माइनर आर्क। और मेरे को यहाँ पर जो प्रूफ करना है, यहाँ पर लिखेंगे हम टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? कि एंगल जो ए ओ बी है, यानी जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो क्या है? 2 टाइम्स है एंगल, ये जो सर्कल के पार्ट में बन रहा है, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल है उसके सरकमफ्रेंस पर, तो 2 टाइम्स ऑफ ए डी बी, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स, हमको प्रूफ करने के लिए ये हमारा ध्यान रहे, ये जो हम बात कर रहे हैं केस 1 पर बात करें। जब ए बी जो हमारा कैसा आर्क हो, जब ए बी माइनर आर्क हो, इस
केस 1 है हमारा, इसका 3 केस बनेगा जैसा कि हमने बताया आपको। केस 1, केस 2 और केस 3, तीनों केस पर हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर हमको इसको प्रूफ करना है तो वी हैव टू डू समथिंग, कंस्ट्रक्शन। ओके, हम कंस्ट्रक्शन इसको ऐसे करेंगे और इस पॉइंट को हमको L कंसीडर कर लेना है। ध्यान रहे, हमको इसको एंगल AOB बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADB प्रूफ करना। आप कैसे प्रूफ करेंगे इसके लिए चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पर जो एंगल AOB है बराबर प्रूफ करना है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADB, यानी ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल को कंसीडर कर लो 1 और इस एंगल को कंसीडर कर लो 2 और इस एंगल को कंसीडर कर लो 3, इस एंगल को 4 कंसीडर कर लो, ताकि आराम से क्लियर तरीके से बनाने में हो जाए। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस ट्रायंगल, इफ़ आई टेक अबाउट इस ट्रायंगल ADO में आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर मान लो इस एंगल को हमने 5 कंसीडर कर लिया और इस एंगल को 6 कंसीडर कर लिया, तो आपको पता है कि एंगल 3 + 5 बराबर 1 हम कह सकते हैं, एंगल 1। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पर लिख लेना कि ज्वाइंट DO एंड प्रोड्यूस DO to L which is outside of circle। आप कंस्ट्रक्शन में लिख लेना, हम यहाँ पर प्रूफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 3 + एंगल 5, एंगल 3 + एंगल 5 बराबर एंगल 1 वी कैन से इन ट्रायंगल ADO। तो इक्वेशन इसको 1 कंसीडर कर लेना है। उसके बाद इन ट्रायंगल ADO में के बाद इन ट्रायंगल DOB में अगर बात करें जाए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल 4 + 6 बराबर 2। तो एंगल 4 + 6 बराबर एंगल 2, इसको कंसीडर कर लेना है स्टूडेंट्स, इक्वेशन आपको 2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को एडिंग 1 and 2, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट एंगल 3 + एंगल 5 प्लस एंगल 4 + एंगल 6 बराबर एंगल बोथ साइड्स, वी आर एडिंग बोथ साइड्स, एंगल 1 + 2। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, AO और OD यहाँ पर रेडियस है, ये दोनों आपस में बराबर है। अगर AO बराबर है OD के तो ये जो एंगल होंगे आपस में इक्वल होंगे। उसी तरह DO और OB भी बराबर है कुल। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं एंगल 4 बराबर है एंगल 6 के, क्योंकि साइड जब बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, है ना। ये भी DO, ये भी आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, तो बराबर होंगे। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो बराबर होंगे ही। तो यहाँ पर DO, इस ट्रायंगल में DO बराबर है AO, तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होगा, यानी एंगल 3 बराबर एंगल 5। तो हम एंगल 5 की जगह एंगल 3 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल सेम कंडीशन कि ये DO बराबर है OB के, इक्वल रेडियाई है, तो एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के। एंगल 6 की जगह एंगल 4 लिखेंगे। अब हमने इसको ऐड कर दिया आपके सामने, एंगल यहाँ पर 6 की जगह 4 तो लिख सकते हैं हम आराम से। तो 2 एंगल 3 + 2 एंगल 4 बराबर एंगल 1 + एंगल 2। तो यहाँ पर एंगल 1 + 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, तो एंगल 3 + 4 बराबर कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर एंगल 3 + 4 यानी एंगल ADB लिख सकते हैं। तो पहले तो एंगल यहाँ पर 2 कॉमन लिए, तो एंगल 3 + एंगल 4 हो गया। अब एंगल 1 + 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB। तो एंगल AOB, और ये एंगल 3 + एंगल 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल ADB। तो 2 टाइम्स एंगल ADB बराबर एंगल AOB। यही चीज़ तो मेरे को प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा दूसरा केस है। इसमें क्या हो रहा है, जैसा हमने पिछला वाला जो केस में हमने जो आर्क लिया था वो आपका माइनर आर्क था। अब हम सेमी आर्क लेंगे। अब सेमी आर्क कैसे लेंगे, तो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा आपका डायमीटर है। अब आपको पता है कि डायमीटर इसको 2 इक्वल पार्ट में एक सर्कल को डिवाइड करता है, और हर एक पार्ट कितना होता है, सेमी आर्क कहलाता है। तो यहाँ पर AB आपका सेमी आर्क है, ठीक है।
अब ये जो सेमी आर्क है, ये जो आर्क एंगल सबटेंड करेगा, ये वाला एंगल सबटेंड करेगा, और जो सेंटर पर ये एंगल सबटेंड करेगा दैट इज कॉल्ड, look at here, suppose that D, okay, D is on any point on the part of the circumference, okay, of a circle. तो यहाँ पर जो कंसीडर करना है, यहाँ ये हमारा सेंटर है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है, वही आपका कंस्ट्रक्शन है, वही काम करना है। बिल्कुल हमने सेम तरीके से कंस्ट्रक्शन किया, इस पॉइंट को L मान लो। अब जैसा कि हमने इसको यहाँ पर, जैसा कि हमने प्रूफ क्या करना है कि जो सेंटर पर जो एंगल बना रहा है, यानी यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि एंगल AOB बराबर क्या करना है 2 टाइम्स ऑफ ADB, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, इस एंगल को 1 कंसीडर कर लो, इस एंगल को 2 कंसीडर कर लो, क्लियर। सेम तरीके से प्रूफ करना है, इस एंगल को 3, इस एंगल को 4 और इस एंगल को 5 और इस एंगल को 6 कंसीडर कर लो, ठीक। तो एंगल 3 + 5, एंगल 3 + 5 आपको पता है कि एक्स्ट्रा एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एंगल 3 + 5 बराबर एंगल 1, इक्वेशन इसको 1 कंसीडर। एंगल 4 + 6 बराबर यहाँ पर हो जाएगा एंगल 2, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेना है। उसके बाद सेम एडिंग इसी तरह से करना है, एंगल 3 + 5 + 4 + 6 बराबर एंगल 1 + एंगल 2। तो यहाँ पर एंगल 3 और 5, यहाँ पर देखा जाए तो एंगल 3 और 5 आपस में इक्वल होंगे, DO बराबर है AO के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 5 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं, तो 2 एंगल 3 हो गया हमारा, और एंगल यहाँ पर 6 की जगह 4 लिख सकते हैं, तो 2 एंगल 4 हो गया। एंगल 1 + 2 की जगह कितना लिख सकते हैं, एंगल AOB, एंगल AOB। तो 2 यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो एंगल 3 + एंगल 4 ADB हो जाएगा। तो यही तो प्रूफ करना था, 2 एंगल ADB बराबर एंगल आपका AOB। तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, AOB बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADB। ध्यान रहे ये हमारा जो केस है स्टूडेंट, ये केस है आपका 2, कब केस 2 है, ध्यान रहे केस आपका 2 है। केस 1 में हमने पढ़ा था कि आर्क कैसा था, आपका माइनर आर्क था। अब जो आर्क कैसा है, आपका सेमी आर्क है ना। उसके बाद जो हमारा तीसरा कंडीशन होगा, आर्क, ये जो आर्क होगा वो मेजर आर्क होगा, ठीक है। अब हमने जो आर्क कंसीडर किया है स्टूडेंट, यहाँ पर मेजर आर्क, देखो हमने 3 केस लिया है, याद रखना, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। पहला केस माइनर आर्क, दूसरा केस आपका सेमी आर्क, तीसरा केस जो हम यहाँ पर आर्क AB वो मेजर आर्क है। अब ये जो एंगल आपका सरकमफ्रेंस के किसी पार्ट पर एंगल जो सबटेंड करेगा, ठीक है, उसके बाद इसको इस तरह से आपको ज्वाइन कर देना है। तो ये जो आर्क सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा वो ये वाला एंगल करेगा, ये वाला। कौन सा आर्क, ये आर्क AB जो सेंटर पर एंगल स्टूडेंट सबटेंड करेगा वो ये आर्क होगा। तो जाहिर सा बात है, देखो रूल तो वही रहेगा ना। तो ये एक्चुअली ये एंगल है, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है। यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। ये बड़े आर्क आपका सरकमफ्रेंस के किसी सर्कल के किसी सरकमफ्रेंस पर जो रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का, उस पर ये एंगल बना रहा है, क्या है, कुछ वो पॉइंट क्या है, एंगल ADB, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। बिल्कुल हमने सेम तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है और इसको जो प्रूफ करेंगे बिल्कुल सेम उसी मेथड से मेरे को इसको भी प्रूफ करना है स्टूडेंट, ध्यान रहे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल है एक्चुअली ये रिफ्लेक्स एंगल है। कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। तो कुल मिलाकर हमको प्रूफ करना है आपको कि रिफ्लेक्स एंगल AOB बराबर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADB। ये वाले प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते। तो इस एंगल को आपको मान लेना है 1, इस एंगल को कंसीडर करना है 2, और ये एंगल को आपको 3 और ये एंगल को 4, ठीक है। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ADO में क्या होगा, जो हमारा एंगल 3 होगा, आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 बराबर होगा एंगल 1 के। इसको इक्वेशन कंसीडर 1 कर लेना है। उसी तरह इसको आपको 5 और इस एंगल को 6
और जाहिर सी बात है 5 + 6 बराबर होगा एंगल 2 के, तो एंगल 5 + एंगल 6 बराबर होगा एंगल 2 के। इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेना। अब आपको जोड़ना है, जब आप एडिंग करोगे 1 और 2 को 1 + 2 तो क्या आएगा एंगल 3 + 4। ध्यान रहे यहाँ पर OD और OA बराबर है तो एंगल 3 और 4 बराबर होगा, तो एंगल 3 की जगह एंगल 4 भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या एंगल 4 की जगह 3 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जब हम एडिंग कर रहे हैं एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 बराबर एंगल 1 + एंगल 2, तो एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 एंगल 4। और एंगल 5 और 6 क्या है, यहाँ भी इक्वल है, ये आपका BOD बराबर है, तो एंगल 5 और 6 भी बराबर हो जाएगा, अपोजिट एंगल भी बराबर होगा, साइड बराबर है, तो 5 और 6 की जगह 5 लिख सकते हैं, एंगल 6 की जगह एंगल 5, तो 2 एंगल 5 हो गया बराबर एंगल 1 + 2 कितना है, एंगल 1 + 2 यही ना है हमारा, रिफ्लेक्स एंगल AOB है, तो यहाँ पर लिख लीजिए रिफ्लेक्स एंगल AOB क्या है, रिफ्लेक्स एंगल AOB। क्लियर तरीका से है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। उसके बाद जो स्टूडेंट हमारा एंगल यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो एंगल 4 + 5 बराबर क्या होगा, एंगल ADB, तो यही तो प्रूफ करना था, 2 एंगल ADB बराबर हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल AOB। तो ये हमने तीनों केस में प्रूफ कर दिया, ठीक है, तीनों केस में प्रूफ कर दिया। जब आर्क आपका माइनर आर्क था, जब आर्क आपका सेमी आर्क था, जब आर्क आपका मेजर आर्क था, तो तीनों में हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। आई होप आपको समझ में आया।